प्रिय छात्रों नमस्कार। एसपी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट हल कराएंगे। तो आओ सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं 3 ही ऑप्शन को हल कराऊंगा। तो आओ हल करते हैं। हल करने के पूर्व हम इसके बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि हमें इस प्रश्नावली को हल करने में कठिनाई न हो। इसका बेसिक 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला है सम संख्या, दूसरा है विषम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तथा दूसरा ऑप्शन है विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि। और विषम संख्या जो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। तो इन्हें विषम संख्या कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि मैंने आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लाया है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह इस प्रश्नावली में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आओ उस ट्रिक को देखते हैं। जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 होती है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो सम संख्या कहलाती है। तथा जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। वह संख्या 3, 5, 7 वह स्वयं से विभाजित होगी। तो आओ एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 120 तथा 40 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम 120 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 120 हम कैसे जानेंगे कि यह किस संख्या से विभाजित होगी? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, वह संख्या सम कहलाती है। तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई करना होगा। देखिए इकाई का अंक, हमें केवल संख्या के इकाई के अंक को ही देखना है। देख सकते हैं इकाई का अंक 0 है, इसका अर्थ है 2 से विभाजित होगी। 2 छक 12, 0 बचा है, 0 उतार लेते हैं। फिर 2 से विभाजित होगी क्योंकि इकाई का अंक 0 है, 2 तेईस है। फिर देखिए इकाई का अंक 0 है, इसका अर्थ 2 से विभाजित होगी। 2 के 2, 1 हासिल बन गया 10, 2 5 10। अब देखिए इकाई का अंक जो है हमारा विषम है, इसका अर्थ है वह 3, 5 व 7 से कटेगी। यह स्वयं इसी संख्या से कट जाएगी। तो पहले हम 3 से काटते हैं। 3 पचे 15। ये इकाई का अंक स्वयं है, इसका अर्थ है यह 3, 5 व 7 से कटेगी। यह स्वयं इसी संख्या से कट जाएगी। तो हम 5 से ही काट दे रहे हैं। 5 इक्के 5। ध्यान रहे हमें सबसे छोटी संख्या से पहले विभाजित करना है।
तो आओ दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमें 40 का भाज्य गुणनखंड करना है। तो इकाई का अंक 0 है, इसका अर्थ है 2 से विभाजित होगी। 2 दूनी 4, 0 उतार लेंगे। फिर देखते हैं इकाई का अंक 0 है, इसका अर्थ है 2 से विभाजित होगी। 2 के 2। फिर देखिए वही सिस्टम, इसमें इकाई का अंक 0, इसका अर्थ है 2 से विभाजित होगी। 2 5 10। अब देखिए इकाई का अंक स्वयं विषम संख्या आ गई है, तो इसके लिए विषम संख्या से ही ये संख्या कटेगी। तो हम इसी संख्या से काट दे रहे हैं, 5 1 के 5। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यवस्थित ढंग से रख दे रहे हैं। तो 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हो जाएगा, इसमें 2 3 बार है, इसका अर्थ है घात 3 लग जाएगा, गुणे 3 गुणे 5। और 40 का हो जाएगा 40 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। 3 2 था तो 3 गुणे 5। तो 40 का भाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। हमें यही उतार लेना है। 1 2 3 बार 2 है तो 3 बार 2 लिख दे रहे हैं, और 5 एक बार है तो 5 एक बार लिख दे रहे हैं। चूँकि 2 3 बार है तो घातांक 3 लगा दे रहे हैं, गुणे 5। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दर्शाया गया है। तो आओ हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 की उसी स्टेप के अनुसार करते हैं। चूँकि 140 में इकाई का अंक 0 है, इसका अर्थ है वह 2 से विभाजित होगी। 2 7 14, 0 बचा, 0 उतार ले रहे हैं। फिर देखिए इकाई का अंक 0 है, इसका अर्थ है 2 से विभाजित होगी। 2 3 6, एक हासिल बचा था, ये बन गया 10। 2 5 10। आप देख सकते हैं कि इकाई का अंक विषम संख्या है, इसका अर्थ है यह विषम संख्या से ही विभाजित होगी। तो हम इसे 5 से विभाजित करते हैं। 5 7 35, 7 1 के 7, 7 स्वयं से ही विभाजित होगी। यह एक ऐसी विषम संख्या है जो स्वयं से विभाजित होगी। ऐसे बहुत से संख्या हैं, इसे हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दे रहे हैं। तो 140 बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। हमें यही लिख देना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो हो जाएगा 140 बराबर 2 2 बार है, इसका अर्थ है 2 का घात 2 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 7। तो हम दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है 156 का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। क्योंकि इसके इकाई का अंक 6 है, तो यह 2 से विभाजित होगी। 2 7 14, एक हाथ से बचा 16 बन गया, 2 8 16। इकाई का अंक 8 है, इसका अर्थ है 2 से विभाजित होगी। 2 3 6, एक था तो हो गया 18, 2 9 18। देख सकते हैं इकाई का अंक जो है विषम संख्या आ गया है, इसका अर्थ है विषम संख्या से ही विभाजित होगी। तो हम इसे 3 से विभाजित करते हैं। 3 1 के 3, 3 3 का 9। अब देख सकते हैं इकाई का अंक विषम संख्या है, इसका अर्थ है विषम संख्या से ही कटेगी, यह स्वयं उसी संख्या से कट जाएगी। हमारे पास ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जो 13 को विभाजित कर दे, अतः 13 13 से ही विभाजित होगी। 13 के 13। इसे हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दे रहे हैं। 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13।
तो 2 2 बार है, इसका अर्थ है घात 2 जुड़ जाएगा, गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप है जो दर्शा दिए हैं। तो हम तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है 3825, इसका भाज्य गुणनखंड करना है। तो आओ करते हैं। क्योंकि इकाई का अंक 5 है, इसका अर्थ है यह विषम संख्या से कटेगी, तो हम 5 से इसे विभाजित करते हैं। 5 7 35, 3 बचा, बन गए 32, 5 6 30, 2 बचा, बन गए 25, 5 बचे 25। इकाई का अंक 5 है, इसका अर्थ है यह 5 से विभाजित होगी। विषम संख्या है, विषम संख्या से ही विभाजित होगी। 5 सिक्के 5, 2 बचा था 26 बन गया, 5 बचे 25, 1 बचा यानी 15 बन गया, 5 3 15। क्योंकि अब देखिए इकाई का अंक विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या 3 5 7 व उसी संख्या से विभाजित करते हैं। तो आओ हम इसे 3 से विभाजित करते हैं। अब ट्राई करके 5 से भी देख लीजिएगा, 7 से भी देख लीजिएगा। तो हम 3 से विभाजित करते हैं। 3 5 15, 3 1 के 3। फिर 3 से विभाजित करते हैं। 3 1 के 3, 3 7 21। अब 17 ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी, यह अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होगी। 17 के 17। तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दे रहे हैं। 3825 बराबर हमें यही लिख देना है यहाँ पर। तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। 5 2 बार है, 5 का घात 2 लगा देंगे। 3 2 बार है, 3 घात 2 लगा देंगे, गुणे 17। तो आज की वीडियो यहाँ तक। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए तथा चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।